एक्स के सापेक्ष कोई सीरियस व्यक्ति होगा, भयंकर जागरूक, उसको चिंता हो रही होगी मुझे आज ट्यूशन पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। जब आपकी चिंता हो, परसों आओ ना, इतने सीरियस आते हैं कछु पढ़ने वाले। 4-6 दिन में एक आध दिन सोच रहा हूँ ये आ जावे की। एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना होगा, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, 2 मान लेना बेटा, इसकी ही जरूरत पड़ेगी, बाद में मान तो यही रखते हैं ना। अरे इसकी जरूरत पड़ेगी उसकी, चलो मान लिया। तो कितना होगा, अब गुणन का सूत्र लगेगा, पहला फलन दूसरे का फलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन d/dx ऑफ 35 माइनस एक्स की घात 5। पहला फलन दूसरे का फलन, दूसरा फलन 35 माइनस एक्स की घात 5 इंटू पहले का अवकलन d/dx ऑफ एक्स की घात। तो क्लियर है, पहला फलन दूसरे का फलन, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो p डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हुआ और इसको माना एक्स की घात 5, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 35 माइनस एक्स की घात, और चूंकि इसको एक्स माना इसको दोबारा से डायरेक्ट करते, 35 का 0 होगा, माइनस एक्स का माइनस, इसको यथावत लिखेंगे बेटा, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस के 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की घात होल घात 4, और ये भी आगे लिख देंगे 2x और 35 माइनस एक्स की होल घात 5, ऐसा ही छोड़ दो। अच्छा, चूंकि हमको x के मान निकालने, इसे गुणनखंड करना होता है, ऐसे नहीं निकलेगा। नियम होता है कि जब तक बहुपद के गुणनखंड नहीं करेंगे, और गुणनखंड करने के 2-3 नियम होते हैं, 3 पद है तो बहुपद निकाली, मतपद वाली विधि लगाई, या फिर कॉमन निकल जाए तो कॉमन निकाली, गुणनखंड करना पड़ेंगे। और हम जानते हैं छोटी छोटी घात की वो संख्या जो प्रत्येक विद्यमान है मौजूद है कॉमन कहलाती है। तो कितना कॉमन आ जाएगा, एक तो बेटा x कॉमन हो, x दोनों, और दूसरा कॉमन कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स की होल घात कितनी नहीं आई समझ कॉमन, क्योंकि छोटी से छोटी घात। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, एक तो ऋण का 5 बचा, x की 2 थी, 1 निकल गई, 1 बची, और ये 4 पूरी निकल गई, बात खत्म। ये पूरा निकल गया, बात खत्म, x निकल गया, बात खत्म, केवल 2 बचा। अच्छा 1 बचा और 35 माइनस एक्स बचा, क्यों भाई। अब देखो इसको हल करेंगे, क्योंकि जब तक गुणनखंड रूप नहीं है आपके, हम x के मान निकलेंगे ही नहीं। अब सुनो, ऋण के 5x हुआ, 2 का अंदर गुणा हुआ, 35 दूनी 70 हुआ, माइनस के 2x हुआ, इसको आगे हल करेंगे, x गुणा 35 माइनस एक्स की होल घात 4, तो ये कितना हुआ 70 माइनस 7x, ये बने, ये हमारे में। अब सीधा समान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। अच्छा, इसको p डैश x कहेंगे, इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी, काय के लिए, चेक करने के लिए उच्चतम है कि निम्नतम है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं क्रांतिक बिंदु निकालें। क्रांतिक बिंदु कैसे निकालेंगे भाई, p डैश x बरोबर, चले कैसे करते हैं, कितना रखेंगे, x गुणा 35 माइनस एक्स की होल घात 4, 70 माइनस 7x बरोबर 0। अब प्रत्येक गुणनखंड के बराबर अलग अलग जीरो लेता है, 3 गुणनखंड बने, तीनों गुणनखंड के बराबर अलग अलग जीरो करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहला x बरोबर 0, 1 मान आया, फिर इसके बराबर 0, 35 माइनस एक्स की होल घात 4 बरोबर 0, वर्ग चढ़ा वर्गमूल, घन चढ़ा घनमूल, चतुर्थ घात चढ़ी चतुर्थ मूल लेने पर, या करके डायरेक्ट ले दो, 35 माइनस एक्स बरोबर 0, माइनस एक्स बरोबर माइनस 35, माइनस से माइनस तो एक्स बरोबर 1। अब इसके बराबर 0, पुनः 70 माइनस 7x बरोबर 0, माइनस 7x बरोबर माइनस 70, माइनस से माइनस तो x बरोबर कितना 70/7 दशेरम 70। देखो भगवान ने कितना अच्छा सवाल बनाया, एकदम एक्यूरेट निकल रहा है। ये x के माना है,
इन x के मानों को कहाँ रखेंगे, पहले चेक करना है किस मान पर है। अभी 3 मान आ गए, हुई है तो कौन हुई, x के 3 मान तो हो नहीं सकते। अब उन 3 में से पहले चेक करना होगा किस मान पर उच्चतम हो रहा, और उच्चतम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर इसका डबल डैश करना पड़ेगा, द्वितीय अवकलन परीक्षण से सिद्ध होगा, इसको एक बार अवकलन और करना पड़ेगा और वही गुणा की विधि से, और फिर ये तीनों मान रखेंगे, जिस पर मान माइनस में आ जाए, सबसे छोटा आ जाए, सबसे छोटा उस पर उच्चतम होगा, और फिर उसके उस x के मान पर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अभी बहुत बचा है, करना प्रयास करना।